हेलो गाइस, मेरे चैनल जी टेक्स में आपका स्वागत है। हमारे इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन, ग्रीन बैंकिंग मीन्स क्या होता है? आप बताइए, ग्रीन बैंकिंग का क्या मीनिंग होता है? बैंक फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी। इन विच फील्ड डिड अमर्त्य सेन विन द नोबेल प्राइज? अब इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर तो लिया है, लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आंसर इज बी करेक्ट। जो अमर्त्य सेन ने अवार्ड लिया था नोबेल प्राइज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए लिया था। मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस implies दैट द इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है ना, आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए मोनोटोनिसिटी प्रेफरेंस था। विच इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है हमारी हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हाँ, प्राइवेट प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम हाउ टू मैक्सिमाइज प्राइवेट प्रॉफिट। Who propounded the dynamic theory of profit? किसने बताई थी? क्लार्क ने बताई थी। Yes, क्लार्क ने बताई थी हमारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस आर कॉल्ड। जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और हम गुड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिस इज द गिवन गुड्स। कौन से? प्राइस बढ़ने पे भी हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं, गिवन गुड्स। गुड्स हुज डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस आर कॉल्ड वेबलिन गुड्स। जो प्राइस पे डिपेंड करते हैं वो वेबलिन गुड्स होते हैं, प्रोपोर्शनल जो कहलाते हैं वेबलिन गुड्स। कैपिटल गुड्स रेफर्स टू गुड जो हेल्प करते हैं फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। देखिए, गिवन गुड्स जो प्राइस के बढ़ने के बाद भी हम खरीदते हैं, प्रोपोर्शनल हो गए जो वेबलिन गुड्स हो गए हमारे, और जो कैपिटल हैं वो हेल्प करते हैं फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गाइस सुनिए ध्यान से। विच इज़ द पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम या पर कैपिटा रूल? आंसर इज करेक्ट ए, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम जो है पैरामीटर है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस के लिए शायद हम काउंट नहीं करते हैं गाइस। ऑप्शन डी इज डिफेंस एक्सपेंडिचर। आंसर इज डी करेक्ट, डिफेंस एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर? निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीतार कारक कहलाता है? रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। नॉमिनल टू रियल जीडीपी ही हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। वैल्यू ऑफ टोटल फूड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में आएगा। वैल्यू ऑफ टोटल फूड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज इट्स अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी पे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी गाइस क्या होता है इसके बारे में आप लोग बताइए। जीएनपी क्या होता है हमारा? जीडीपी प्लस एनएफआईए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जीडीपी जीएनपी जो है हमारा। सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जीडीपी क्या होगा? गवर्नमेंट प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। ऑप्शन नंबर इज बी इज वेरी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द राइट आंसर गाइज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेईई। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को गाइज। हम इकोनॉमिक्स के भी और क्वेश्चंस लाएंगे और सीरीज लाएंगे। प्लीज आप इस चैनल को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर एसएससी जेईई 2020 इकोनॉमिक्स सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। हम सब्सिडीज को इंक्लूडेड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? नेट नेशनल इनकम। यस, नेशनल इनकम। एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे हमारा नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनएनपी माइनस एनएनपी प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? एनएनपी होता है हमारा जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट, जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन। द इकोनॉमिक्स टू हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली वर्ड पे ध्यान दिए, डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से वी.के.आर.वी. राव ने। फर्स्ट दादा भाई नौरोजी और साइंटिफिक वी.के.आर.वी. राव। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया मेजर प्रॉस्पेरिटी बाय गेजिंग सिटीजन हैप्पीनेस? भूटान। हैप्पीनेस भारत का कौन सा पड़ोसी देश समुद्री को अपने नागरिकों खुशी के स्तर द्वारा मापता है? भूटान। सतह द्वारा मापता है वो देश जो है वो भूटान है। राइट आंसर इज भूटान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम? सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। सर्विस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री के लिए जीडीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री? जीडीपी आप सुनते रहते हैं, इसका भी 6-4
खराब चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर भी है, आउटपुट भी है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड तो कोई नहीं है गाइस। तो मैट्रिक्स मेथड दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ इनकम काउंटिंग के लिए। नेशनल इनकम इज कंपाइल्ड बाय फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल या CSO या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो CSO हमारा डाटा शो करता है नेशनल इनकम का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मेक द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया? सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो आंसर इज बी, सर्विस, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी? हमारी ट्रेडिंग जो कहलाएगी वो या सर्विस एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी कहलाएगी। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज इन इंडिया इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या नेशनल इनकम? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम पता लगाते हैं डियरनेस अलाउंसेस। पर्सनल इनकम माइनस में पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस में नॉन टैक्स पेमेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा गाइस, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अभी हमने पढ़ा, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट नॉन टैक्स पेमेंट, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन। GDP प्लस NFIA क्या कहलाता है आपका? आपको पता होना चाहिए हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNPC गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंट्स कर्व? लॉरेंट्स कर्व से हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन इंडिया? 1951 हेरेन डोमर मॉडल के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर बताया गया था। 5 ईयर के लिए होता है 51 से 56। हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने करा था? तो राज कृष्णा ने करा था, राज कृष्णा हिंदू। What was the main motive of third 5-year plan in India? थर्ड 5-year plan का जो मेन मोटिव था वो था हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा, बताइए प्लीज़ हमें सब लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एग्रीकल्चर गाइस, ठीक है। एट विच 5-year plan द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लेंटेड? रोलिंग प्लान कौन से? 5th प्लान के बाद गाइस। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? 5th प्लान के बाद रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था हमारा 5th प्लान के बाद। Next question please. The main reason for the high growth of money supply in India since 1970 has been the rise in foreign lending या foreign borrowing या RBI credit या bank credit to the private, bank credit to the private. Option number D is correct. Bank credit to the private. What is the new lease year for wholesale price index on the recommendation of Abhijit Sen committee? कौन सा हमने न्यू लीज ईयर रखा था अभिसेन कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू? 2004-5 को, 2005। व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1957 के अंदर हमारे इंडिया में डेसिमल सिस्टम को अडॉप्ट करा गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो क्यों रखते हैं हम? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोरिंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम RBI या परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हम परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज तो क्रेडिट क्रिएशन विल, देखिए कैश रिजर्व रेशियो अगर हम जो बैंक के जो CRR अगर कम रखेगा तो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मेथड है भी। विच लॉ स्टेट बैड मनी ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन? कौन सा? ग्रेशियम लॉ ने बताया कि विच लॉ स्टेट बैड मनी दैट बैड मनी ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन? ग्रेशियम लॉ। During a recession, producer will be costly optimized, there will be decrease in inventory, there will be capacity under, there will be capacity under utilization. There will be during a recession, there will be a capacity under utilization. Lowering of value of currency relative to foreign reference currency is called lowering of value of currency relative to foreign reference currency is called devaluation. Lowering of value of currency relative to foreign currency. What are gilt edge securities? Gilt edge securities issued by the government. The bank are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total asset. This is called hand total issues. हमने कहा required to maintain. This is the SLR, statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. Who implement monetary policy in India? कौन करता है monetary policy को? Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. Who implement? Which of the following state of India has not any regional rural bank? Sikkim and Goa. कोई भी RRB नहीं है। Which of the following is called a banker's check? डिमांड ड्राफ्ट को बोला जाता है बैंकर्स चेक, DD को बोलेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैंकर्स चेक। दिस इज द बैंकर चेक।
The place where bankers meet and settle their mutual claims and account is known as is clearing house. The place where bankers meet and settle down mutual claim and account is known as clearing house. Banks earn interest on loan. बैंक earns interest किस पे देते हैं? वो लोन पे लेते हैं, ऋण पे लेते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन विच ईयर RBI वॉज नेशनलाइज. देखिए 1949 में तो 1935 में बना था, कि 49 के अंदर क्या बोलेंगे इसको हम, ये नेशनलाइज हुआ था. विच ऑफ दिस इज नॉट ए इंडियन बैंक नहीं है हमारा. HSBC बैंक तो इंडियन बैंक है ही नहीं, हमने कोई नाम सुना ही नहीं है इसका, तो ये नहीं है. मुद्रा बैंक हैज़ बीन लॉन्च टू हेल्प स्मॉल बिजनेस के लिए मुद्रा बैंक हमने यूज़ करा है स्मॉल बिजनेस के लिए. क्रेडिट राशनिंग इन इंडिया इज़ वन बाय. क्रेडिट राशनिंग इन इंडिया इज़ वन बाय RBI के द्वारा. क्रेडिट राशनिंग इज़ वन बाय RBI. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. द एम ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम वाज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन. एम ऑफ डिफरेंशियल इंटरेस्ट स्कीम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमने डिफरेंशियल इंटरेस्ट रखा. व्हाट इज़ द बैंक रेट. रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एडवांस लोन, या रेट एट विच बैंक एडवांस लोन टू कस्टमर. रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री एडवांस लोन टू अदर बैंक, ये बैंक रेट होता है. सेंट्रल बैंक अदर बैंक को देता है. दिस इज द रेट. द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन 1969. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक. द रेट एट विच RBI गिव्स शॉर्ट लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट. क्या बोलेंगे उसको? रेपो रेट बोलेंगे. शॉर्ट टाइम के लिए जो देता है, रेपो रेट. शेड्यूल बैंक इज अ बैंक विच इज included in the second schedule of RBI. Option number D is correct. The headquarter of RBI, Mumbai. Option C is correct. Headquarter of Mumbai. Regional rural bank are sponsored by National Commercial Bank. Option A is correct. Nationalized commercial bank. The new symbol of Indian currency is designed by किसने दिया था हमें, आप बताएंगे. उदय कुमार जी ने दिया था. आई होप दिस ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज सी, उदय कुमार. यस, उदय कुमार. द SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं. इज डिटरमाइंड बाय द RBI. SLR स्टैंड, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. विच इंस्टीट्यूशन इंडिया एक्ट एज लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. गाइज इसका आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Ratios specify the provision that bank must keep a fraction of the deposit with RBI. This is the answer, cash reserve. क्या होगा? कैश रिजर्व रखवाते हैं हर बैंक. कैश रिजर्व जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कैश रिजर्व. Which ratio is the proportion of the total deposit commercial bank keepers reserve? Which ratio is the proportion of the total deposit commercial bank keepers reserve? Cash reserve. Again repeated this answer. The major objective of monetary policy is to, the major objective of monetary policy is to promote economic with price stability. Promote economic growth with price stability. Which among the following is not a component of balance sheet? Revenue from sales of the company product. This is not a component of balance sheet. Option number D is correct. विच अमंग द फॉलोइंग स्पॉन्सर रीजनल रूरल बैंक. हमने बताया था आपको कि नेशनल कमर्शियल बैंक. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक. अब रिजर्व बैंक ले रहा है तो इसे बोल देंगे रेपो, रिवर्स रेपो रेट. आंसर इज रिवर्स रेपो रेट. The cash reserve ratio is a tool of monetary policy. Option number B is correct. The cash reserve ratio is a tool of monetary policy. Name the cooperative society that provide housing loan facility at reasonable rate. The housing cooperative पिलाएगा वो. Name the cooperative society that provide housing loan. तो housing cooperative. Option number A is correct. NABARD क्या है? एक बैंक है. NABARD क्या एक बैंक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक. द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की वाज फाउंडेड इन द ईयर. ऑप्शन बताइए आप लोग प्लीज़. द फेडरेशन ऑफ इंडिया फिक्की, ये हमारा जो फाउंड हुआ था 1927. द ARDC इज अ ब्रांच ऑफ NABARD. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARDC? एग्रीकल्चर रिसर्च
refinance and development, agricultural refinance development. Which of the following is part of machinery that settle industry disputes? Which of the following is a part of machinery that settle industrial disputes? So industrial disputes को लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, वर्क कमेटी, ये सारे ऑप्शंस आपके ठीक होंगे प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रेगुलेट एनपीएस? कौन एनपीएस को अथॉरिट करता है? सेबी करता है या पीएफआरडीए? पीएफआरडीए. आंसर इज पीएफआरडीए. विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी? आरबीआई, सेबी, आईआरडीए या फाइनेंस मिनिस्ट्री? कौन करता है फिजिकल पॉलिसी को? फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी गाइस, याद रखिए फाइनेंस. व्हाट इज मुद्रा? डेवलपमेंट रिफाइनेंस या स्कीम फॉर एग्रीकल्चर या न्यू पेनेंट या डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अर्बन टाउनशिप के लिए? व्हाट इज मुद्रा? डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है ये. क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी. In IT, the technique of delaying outgoing acknowledgement temporarily is known as. In IT, the technique of delaying outgoing acknowledgement temporarily is known as piggybacking. Which of the following control the insurance business of India? Insurance business of India के लिए हैदराबाद में इसका शायद मेरे ख्याल से IRDA रेगुलेटरी इंडिया इंश्योरेंस. A price floor is क्या है? प्राइस फ्लोर मैक्सिमम लीगल, मिनिमम लीगल, द प्राइस वे डिमांड. मिनिमम लीगल प्राइस है प्राइस फ्लोर, मिनिमम लीगल प्राइस. द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में बताइए प्लीज़ आप लोग क्या होगा? ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर होंगे, मैनी बायर्स होंगे. फ्यू सेलर्स, मैनी बायर. Purchase of a cycle of a household is treated as consumption, asset creation, capital formation या saving. consumption कहलाएगी. आंसर इज ए. The share market comes under the control of SEBI या NSE. शेयर मार्केट सेबी के अंदर आती है, शेयर मार्केट सेबी. कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? कमोडिटी एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, तो दिस इज़ द इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंस होते हैं. प्राइमरीली एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ. प्राइमरीली एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ. डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आएंगे, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में. इससे JEE 2018 का क्वेश्चन है गाइस. बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटी? बैंकिंग, शेयर मार्केट, कोऑपरेटिव टैक्स या एग्रो. शेयर मार्केट में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं बुल एंड बियर. व्हाट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रेजरी बिल. Is an Indian government saving bond primarily used for small saving and income tax investment in India? ये क्या होगा हमारे guys? Is an Indian government saving bond primarily used for small saving income tax saving investment in India? This is the national saving certificate. Option C is correct. National saving certificate. National saving certificate. Which of the following is done at a stock exchange? Commodities are bought and sold at wholesale price. Securities are bought and sold. Securities is bought and sold. Which one of the following is not an instrument of fiscal policy? ओपन मार्केट है हमारा, टैक्सेशन भी है हमारा. ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा फिजिकल पॉलिसी में नहीं आता गाइस. ठीक है, आंसर इज ए. बायलैटरल मोनोपोली सिचुएशन इज बायलैटरल मोनोपोली सिचुएशन कहाँ पे होगी बताइए? व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर. This is the bilateral monopoly situation. Demand curve is indeterminate under. Demand curve कहाँ पे अनित होता है? Indeterminate होगा हमारा डिमांड कर्व हमारा ओलिगोपोली में. few seller many buyers. An object is in static equilibrium when it is. ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में कब होगा? when it is कब होगा बताइए प्लीज, ऑप्शन बताइए गाइज. An object moving with uniform velocity. Moving with uniform velocity हमारा static equilibrium होगा. When there is only one buyer and one seller of is called bilateral situation होगी या public bilateral monopoly होगी. In which of the following market forms a firm does not exercise control over price? In which of the following market form perfect competition में? In a market system, the central problem regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by. किसके द्वारा बताई जाएगी? बाजार तंत्र में केंद्रीय समस्या का समाधान किस वस्तु और किस मात्रा? डिमांड के द्वारा.
गाइस प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर बाय एनजी टेक्स बाय इमरोज खान। थैंक यू।